ट्रंप की दावत कबूल, पाकिस्तान का गज़ा अमन बोर्ड में शामिल होने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 2803 के तहत गज़ा अमन मंसूबे की हिमायत का ऐलान किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है तयशुदा फ्रेमवर्क के क़याम से गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी का नफाज मुमकिन होगा। उम्मीद है गज़ा की तामीर नौ के लिए अमली और ठोस इक़दामात किए जाएंगे। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत करता है। आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए इक़दामात जारी रखे जाएंगे। तुर्की, बहरीन, UAE और दीगर ममालिक गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल। बोर्ड की सरबराही सदर ट्रंप खुद करेंगे। पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर आ चुका है, इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामजन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डेवोस में पाकिस्तान पवेलियन के शुरका से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को बरामदात पर मबनी तरक्की की राह अपनाना होगी। अब मादनियात के शोबे में सरमायाकारी हो रही है। IT के शोबे की बरामदात बढ़ाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इंसदादे दहशतगर्दी में भी मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताउन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिना। वज़ीर आज़म ने मालियाती नज़्मो ज़ब्त के क़याम, महसूलात बढ़ाने और पायदारी तरक्की के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। MD IMF ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात को सराहा और ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। ग्रीनलैंड अमेरिका की जरूरत, हमने नेटो को जो कुछ दिया उसके बदले ग्रीनलैंड तो कुछ भी नहीं। ताकत के जोर पर ग्रीनलैंड हासिल नहीं करना चाहता। अमेरिकी सदर ट्रंप का डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब। कहा ग्रीनलैंड को मादनियात के लिए नहीं बल्कि कौमी सलामती की वजह से हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका से बेहतर ग्रीनलैंड की कोई हिफाजत नहीं कर सकता। ग्रीनलैंड देने के लिए नेटो हाँ करेगा तो खुशी होगी। अमेरिका इतना ताकतवर है कि लोग इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यूरोप के ज्यादातर ममालिक दिफाई अखराजात अदा नहीं करना चाहते। यूरोपीय ममालिक अमेरिका की तरह इक़्तिसादी इस्लाहात करें। अमेरिकी सदर का अपनी तकरीर में एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर चुका, अब अगली मंजिल सिर्फ तरक्की है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की डेवोस में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान सिफारती तन्हाई से मुकम्मल तौर पर बाहर निकल चुका है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था इक़्तिसादी इस्लाहात अब सिर्फ डिज़ाइन नहीं अमली नफाज के मरहले में है। PIA की निष्कारी बड़ी कामयाबी है। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए मुकामी सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना तरजीह है। गुल प्लाजा जीते जागते इंसानों का कब्रिस्तान बन गया। एक ही दुकान से 25 से 30 इंसानी वाक़ियात बरामद। जांबहक अफराद की हतमी तादाद DNA टेस्ट के नताइज से मालूम होगी। DIG साउथ असद रजा और डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं आग से बचने के लिए इन लोगों ने मेज 9 फ्लोर में क्रॉकरी की एक दुकान में खुद को बंद कर लिया था। इनके मोबाइल फोन्स की आखिरी लोकेशन भी उसी जगह की आई थी। महसूर लोगों ने वहीं से ऑडियो पैगामात भेजे थे। DNA के बाद हतमी तादाद बताई जा सकती है। दुकान के मालिक सलमान का कहना है उन्होंने खुद 14 अफराद की बाकियात निकाली। वाक़े के वक्त उनका कज़न और मुलाजमीन दुकान में मौजूद थे। बड़ी तादाद में ख़वातीन और दीगर अफराद भी मौजूद थे। DC साउथ जावेद नबी ने कहा 87 लापता अफराद में 50% से ज़्यादा दुकानदार थे। गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी मरहले में दाखिल। मलबे में दबे अफराद की तलाश के लिए थर्मल कैमरों का इस्तेमाल। बॉडीज़ कंप्लीट नहीं हैं, रिमेन्स हैं। रिमेन्स का मतलब है जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा। अच्छा, वो मुख्तलिफ आज़ा जो हैं वो बियॉन्ड रिकग्निशन है। कुछ लोगों में हम ये बता सकते हैं कि जी ये खातून है, कुछ में हम बता सकते हैं कि ये मर्द है, मगर कंक्लूसिवली हम कुछ भी नहीं बता पा रहे। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है गुल प्लाजा के मलबे से अब लाशों की बजाय बाकियात मिल रही हैं, जिससे DNA टेस्ट में मुश्किलात का सामना है। हमारे पास अब तक 2 दुकानों से 21 बाकियात लाई गई हैं। हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते कि ये 21 लाशें ही हैं या कितने अफराद की बाकियात हो सकती हैं। सुबह से सिविल अस्पताल में सिर्फ बाकियात ही लाई गई हैं। पुलिस सर्जन के मुताबिक शनाख्त होने वाली लाशों की तादाद 11 हो गई। सानेहा गुल प्लाजा का 5वां रोज लापता अफराद के लवाहिकीन गम से निढाल। बल्दिया की रिहायशी खातून मदीहा अपने भाइयों को ढूंढते सिविल अस्पताल पहुंच गईं। गुल प्लाजा सानेह में लापता मोहम्मद आरिफ 2 बच्चों का बाप था और क्रॉकरी की दुकान पर काम करता था। आरिफ के चचा कहते हैं इंतजामिया रेस्क्यू का काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से कर रही है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गुल प्लाजा से मुल्हिक रिम्पा प्लाजा के कुछ हिस्से गैर महफूज करार दे दिए।
रिम्पा प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी, प्लाजे के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी। SBCA के मुताबिक गुल प्लाजा में आग लगने से रिम्पा प्लाजा का स्ट्रक्चर भी मुतासिर हुआ। गुल प्लाजा का कुछ हिस्सा साथ वाली इमारत के रैंप पर आकर गिरा। रिम्पा प्लाजा बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल कॉलम्स को नुकसान पहुंचा। SPCA का 3 रोज में कराची में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का हुक्म। पसमानदा इलाकों में अमराज़ क़ल्ब का इलाज लोगों की दहलीज पर मुहैया करने का ख्वाब आज पूरा हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि झंग में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तकमील के मराहिल में है। झंग में हज़ारों अफराद इलेक्ट्रिक बसों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से गलियां, मोहल्ले और गाँव साफ हो रहे हैं। आइंदा चंद माह में पंजाब के हर घर का हेल्थ प्रोफाइल बनेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मजीद कहा कि पंजाब गवर्नेंस में नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। दिल के मुफ्त इलाज की राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं। कौमी इदारा अमराज़ क़ल्ब की कानूनी हैसियत बहाल की जाएगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत NICVD की गवर्निंग बॉडी का इजलास। अस्पताल के ऑपरेशनल उमूर के लिए 15.5 अरब रुपए ग्रांट इन एड की मंजूरी। वज़ीर आला को बताया गया अस्पताल को मजमूई तौर पर 4.6 अरब रुपए के खसारे का सामना है। मुराद अली शाह ने कहा पहली बार NICVD ने बलोचिस्तान में बच्चों के दिल के इलाज की सहूलत फराहम की। अरकान पार्लिमान अहले खाना के असासे जाहिर करना स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की मंजूरी से मशरूत। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। पीपल्स पार्टी की शासिया मरी ने तरमीमी बिल पेश किया। बिल में इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 138 में तरमीम तजवीज़। असासों और वाजिबात के गोशवारों की आशात से मुतल्लिक कानून में तब्दीली की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन सरकारी गजट में असासे और वाजिबात शाया करने का पाबंद रहेगा। ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को गाली देने के लिए सानिहा गुल प्लाजा को बहाना बनाया। आग के मामले पर 18वीं तरमीम को खींच कर लाया गया। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का कहना था, क्या आप एक और नया तजुर्बा करना चाहते हैं? लगता है आप 70 की दहाई से नहीं निकले। मजबूत पाकिस्तान मजबूत सूबों से बनेगा। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली का मंसूबा कौमी असम्बली में पेश। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने तहरीरी जवाब में कहा, नई स्टील मिल्स के क़याम या बहाली के लिए पाकिस्तान स्टील मिल्स की 700 एकड़ अराज़ी मुख्तस की है। मुख्तलिफ सरमायाकारों और इदारों के साथ सरमायाकारी के लिए बातचीत जारी है। पाकिस्तान स्टील मिल्स और रूसी कंपनी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंपनी के दरमियान 2 प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान स्टील मिल्स इंतजामिया अब तक 8,621 मुलाजमीन में से 7,709 मुलाजमीन को फारिग कर चुकी है। पंजाब में रवां बरस नई गंदुम की कीमत 3500 रुपए फी मन मुकर्रर। गंदुम पॉलिसी 2026 का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से गंदुम खरीदारी की इजाजत दे दी। स्ट्रेटेजिक गंदुम ज़खायर स्टेक होल्डर्स के जरिए खरीदे जाएंगे। हुकूमत पंजाब 25 लाख मेट्रिक टन तक गंदुम के ज़खायर खरीदेगी। गंदुम पॉलिसी 2025 और 26 में गंदुम ओपन मार्केट की कीमत के बराबर रखी गई। खैबर पख्तूनख्वा में 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपए में दस्तयाब होगा। हुकूमत ने गंदुम रिलीज पॉलिसी 2026 जारी कर दी। 1,36,000 मेट्रिक टन गंदुम फौरी जारी करने का फैसला। तमाम गल्ला गोदामों में CCTV नस्ब करके ऑनलाइन मॉनिटरिंग लाजिम करार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, पंजाब हुकूमत की जानिब से आटे की बैनुल सूबाई नक्लो हरकत पर पाबंदियों के बाद कीमतों पर दबाव बढ़ा, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है।